नमस्कार, मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। हमारे पास मौजूद है दिन भर की बड़ी खबरें। पहली खबर देवास से, जहां पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। वहीं आज देवास के सीएएम के समर्थन में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और एक विशाल मौन रैली निकाली। देवास में सीएए के समर्थन में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और एक विशाल मौन रैली निकाली। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के समर्थन में राधागंज स्थित क्लब ग्राउंड से मौन रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई निकली, जिसमें विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी इसमें सीधे तौर पर आयोजक के रूप में नहीं है, लेकिन भाजपा नेता एवं हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। देवास जिले भर से इस रैली में आकर हिंदू संगठन के लोगों ने भाग लिया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का इस देश में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। देवास के नागरिकों ने इस बात का निर्णय लिया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के समर्थन में सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर रैली के रूप में जाएंगे। ये रैली शांतिपूर्ण रैली होगी और सीएए का समर्थन करने के लिए सारे लोग जुटे हुए हैं यहाँ पर, और उन लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं जो लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि एक ऐसा कानून है जो धर्म के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए लोगों को नागरिकता प्रदान करने वाला कानून है, ना कि किसी भी भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक की नागरिकता को छीनने वाला कानून है। इसलिए हम भारत के इस मोदी सरकार ने जो सीए कानून पास किया है उसके समर्थन में आज जिला मुख्यालय पर पूरे देवास जिले से खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में नागरिकगण, आम कार्यकर्ता लोग आए हैं। हम सब इस रैली के माध्यम से ये समर्थन व्यक्त करना चाहते हैं कि मोदी जी, आपने जो तीनों देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक भाइयों को भारत में शरण लेकर नागरिकता देने का जो मार्ग इस कानून को बनाकर प्रशस्त किया है, इस कानून को बनाने में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप राष्ट्र हित में और जो फैसले आवश्यक हो। वॉइस ऑफ एमपी के लिए देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट। दूसरी खबर नीमच से, जहां लॉयंस पार्क के पास एक भव्य गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन के नेतृत्व में परिषद द्वारा शहर के प्रमुख चौराहे पर 100 फीट ऊंचाई पर एक 20 बाय 30 का शानदार तिरंगा लहराया गया। नीमच में आज लायंस पार्क के पास एक भव्य गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नीमच नगरपालिका परिषद नीमच द्वारा रखा गया। नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व व परिषद द्वारा शहर के प्रमुख चौराहे पर 100 फीट ऊंचाई पर 20 बाय 30 का शानदार तिरंगा लहराया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से सीआरपीएफ के आईजी बीएस चौहान की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के कई अधिकारी व नीमच जिले के विधायक सहित जनप्रतिनिधि के साथ जनता मौजूद रही। तिरंगा लगाना और तिरंगे को लहराना दोनों ही बहुत ही पवित्र काम है। ये राष्ट्र का प्रतीक है। इससे लोगों में एक ऐसी भावना पैदा होती है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका देती है। और इस दिशा में जो प्रशासन ने और नगर पालिका ने मिलकर जो कार्रवाई की और इस नीमच शहर के अंदर 100 फुट की ऊंचाई पे जो झंडा दिया है, जिस प्रकार से ये फहराएगा, मुझे उम्मीद है नीमच और नीमच का प्रशासन, ये शहर भी इसी प्रकार हमेशा आगे उन्नति और बढ़ोतरी में चलता चले। नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के सहयोग से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि 100 फुट ऊंचा तिरंगा जिस चौराहे पे फहराया जा रहा है, वहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ रघुनंदन जी की मूर्ति लगी है, वहाँ टैगोर जी की मूर्ति लगी है, वहाँ गौ माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है। उस चौराहे पर मान एवं सम्मान का यह तिरंगा झंडा फहराया गया है। मैं नगरवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। हम चाहते हैं यह देश तिरंगा पूरे सब दूर फहरे, और यह तिरंगा जो ऊपर केसरिया रंग है, ये हमारे त्याग का प्रतीक है। जो हरा रंग है, ये हमारी प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है, और ये जो वाइट रंग है, ये हमेशा एक शांति का प्रतीक है। तो यह रंग हमें देखते हैं, इसी तिरंगे के लिए सेनाएं अपना सर्वोच्च निछावर करती है। हम चाहते हैं भारत का तिरंगा और ऊंचा फहरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका परिषद के 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। आज आखिरी दिन है और नीमच शहर में नगर पालिका परिषद के माध्यम से करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए हैं, लेकिन उन समस्त विकास कार्यों के ऊपर आज का जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, और ये ध्वजारोहण के बाद जो मन में
खुशी और प्रसन्नता है, वो सबसे बड़ा अवसर है और सबसे बड़ा कार्य है। मैं इस अवसर पर नीमच की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो भरोसे और विश्वास के साथ नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व सौंपा, उसको पूरा करने का प्रयास किया है। आज देश के बड़े शहरों में राष्ट्रीय ध्वज को 100 फीट के ऊपर फहराया जाता है। हमारे मन में भी भाव थे कि हमारे नीमच में भी राष्ट्रीय तिरंगा फहराए और वो लहराए, और जब भी यहाँ से युवा पीढ़ी जनता निकले तो राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव हो। एकता अखंडता का ये प्रतीक राष्ट्र ध्वज हमारे दिल में बसता है। भारत माता के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। पुनः इस आयोजन के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नीमच से वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट। तीसरी खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से, जहां मोरवा थाना क्षेत्र स्थित 11 वर्षीय नाबालिग बालिका को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। एमपी के सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 14 वर्षीय नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने 13 वर्षीय नाबालिग से दोस्ती कर उसे अपने घर पर बुलाया, जहां उसे बंधक बनाकर उसके साथ कई बार ज्यादती की, जिसके बाद पीड़िता ने आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिस पर परिजनों ने मोरवा थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। 2 तारीख को ये एक घटना हुई थी, जिसमें से मेढौली की रहने वाली एक नाबालिग लड़की थाना मोरबा में रिपोर्ट लिखाई थी, जिस संबंध में थाना मोरबा में अपहरण और बलात्कार का और 501 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 5 तारीख को आरोपी जो कि अपचारी है उसे गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा गया है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। चौथी खबर नीमच से, जहां मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि मंडी नीमच को अत्याधुनिक ई मंडी बनाने को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर मंडी तैयार की गई, लेकिन वह मंडी आज तक शुरू नहीं हो पाई, जिसके कारण किसानों को जगह भी छोटी पड़ रही है और उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये है नीमच जिले की सबसे बड़ी कृषि मंडी, जिसको सरकार ने अत्याधुनिक ई मंडी बनाए जाने को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन यहाँ कभी शासन स्वीकृति तो कभी प्रशासनिक ढीलपोल ने नई मंडी के कामकाज में रुकावट ही पैदा की है। और आज आलम यह है कि यहाँ 4 दीवारी और शेड ही बन पाई है। ऐसे में जिले के किसानों को पुरानी ही मंडी में अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दावे किए थे कि जल्द नई मंडी बनकर तैयार होगी और किसानों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब भी वे सिर्फ दावे ही करते नजर आ रहे हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पुरानी मंडी को आदि शिफ्ट की जा रही है, जिससे व्यापारी खुश नहीं है। साथ ही व्यापारियों के लिए अभी तक गोडाउन नहीं बन पाए हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे लेकर व्यापारियों ने नई मंडी में जाने से इनकार किया है। वहीं मंडी प्रशासन 50 के बाद 100 गोडाउन बनाने की बात कहता नजर आ रहा है। यहाँ से मंडी वहाँ चले जाए तो किसानों को भी फायदा है, व्यापारी को भी बहुत फायदा है, और यहाँ से मंडी वहाँ चले जाएगी तो माल की आवक भी ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ माल आज लसन है, मंसूर के मुताबिक माल ज़्यादा आएगा, जब गाड़ियाँ बाहर ज़्यादा इकट्ठी होती हैं वो गाड़ियाँ इकट्ठी नहीं होगी, और माल ज़्यादा आएगा तो व्यापारी को भी लेने का जोश रहेगा और किसानों को भी बेचने का जोश रहेगा ऊँचे मालों पे। और आज यहाँ पे माल बेचता है तो किसी व्यापारी की दुकान बाहर है, कहीं है तो उसको माल लेने। मंडी बहुत छोटी पड़ती है और नई मंडी बनी है, उसका बहुत प्लान भी किया है, बनाया है और आगे पीछे भविष्य को देखते हुए बनाया है। हम लोगों की भी सहमति रही है अभी, किंतु क्या हो रहा है, जब तक मंडी डेवलप नहीं होगी तो इस मंडी को जो डेवलप मंडी में व्यापार कर रहे हैं कैसे छोड़ के जाएँ। आज मंडी कमेटी ने खाली एक 4 शेड बना दी है। 4 शेड बनने के बाद अभी उस 4 शेड से संबंधित अगर कोई एक जींस भी अगर शिफ्ट करें तो कम से कम 100 व्यापारी वहाँ पे जामें, मगर खाली 100 व्यापारी एक जने कोई फील्ड बेचते हैं तो सब व्यापारी कहते हैं हमें क्यों भेज रहे हो। आज लहसन प्याज वालों को बोलते हैं तो बोलते हैं चने वालों को क्यों नहीं भेजते हो, चने वाले बोलते हैं गेहूं वालों को क्यों नहीं भेजते हो। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कृषि उपज मंडी समिति ये तय करे कि पहले तो उनका क्या प्लान है, पूरी मंडी में कितने गोडाउन बनेंगे, 700 बनेंगे कि 800 बनेंगे। हम 650 व्यापारी हैं, कम से कम उसमें 500 लेवाल हैं। कुछ व्यापारी के पास 4-4 फर्में हैं, 3 फर्में हैं, उनको ये बताना चाहिए हमको कि भाई इसमें 700-800 हैं, सब ज़मीन हमको दे दे। हम अपनी उनकी ड्राइंग पे, उनके इंजीनियर के निर्देशन में नई मंडी चंगेरा रोड पे जो कृषि उपज मंडी नीमच बनी हुई है वो लगभग 300 करोड़ की है और अभी उसके 100 गोदामों की निविदा निकल चुकी है और
अभी व्यापारियों ने फॉर्म भी ले लिए हैं और फॉर्म भरने का काम भी सिलसिला चालू है और आगामी जैसे ही गोदाम तैयार होंगे और मंडी चालू हो जाएगी। नहीं, अभी गोदाम तो अभी 4 शेड तैयार हुए हैं और आगे भी जो भी आगे की उसमें कैंटीन वगैरह है, सब सुविधाएं, और गोदाम तैयार होते ही मंडी को शिफ्ट करने की तैयारी की है। व्यापारी इंटरेस्ट क्यों नहीं, अभी उनको लग रहा है कि अभी कुछ वो नहीं हो रहा है। नहीं तो गोदामों की पहले 50 की निकली थी, अब 100 का कर दिया है। तो जैसे ही तैयार होते हैं वैसे ही व्यापारी जाएंगे, वो प्रशासन तैयार है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए नीमच से दीपक खताबिया की रिपोर्ट। 5वीं खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से, जहां मोरवा पुलिस ने अपनी बड़ी कार्यवाही के साथ अंग्रेजी शराब की दुकान पर लूटपाट मचाने वाले सभी आरोपियों को मौके पर धर दबोचा, जिसे पुलिस पूछताछ कर रही है। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना अंतर्गत चटका बस्ती स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर बुधवार रात लगभग 11 बजे कट्टा दिखाकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए की लूट लिए थे, जिसके बाद पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये 1 तारीख के रात में चटका शराब दुकान में लूट की घटना हुई थी, जिसमें से पुलिस ने मुकदमा जो कायम किया था लूट का। मोरवा थाना से उसकी विवेचना टीआई साहब ने जो किया है, और विवेचना के दौरान आरोपी पंकज कुमार साहू को 5 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसे न्यायालय रिमांड में भेजा गया, जहां से वॉइस ऑफ एमपी के लिए सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।